राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी उनके नीचे शरण लेता है तो वो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। सब कुछ कृष्ण पर ही तो निर्भर है। वो देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। कृष्ण के अलावा किसी पर भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ भगवान कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो। भगवान कृष्ण पर विश्वास करो। जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से जिस पर मन केंद्रित होता है वो मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से निर्वचनीय आनंद पाता है, और जब वो एक बार आनंद प्राप्त हो जाता है तो तब सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। अपने कर्तव्यों में कभी दोष मत देखो, और जो कोई उनमें दोष देखता है तो उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे कि आग धुएं से घिरी होती है। दिव्य प्रेम तब होता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में उससे कुछ भी उम्मीद नहीं पालते हैं। लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रेम के माध्यम से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए, और संबंधित परिणाम और फल की अपेक्षा किए बिना उसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा रखते हो तो इस नश्वर शरीर के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि इस आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूँ, लेकिन भाव के गैर भक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। धन्य है वो मनुष्य जन। स्वर्गवासी भी तो इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम उस मनुष्य को ही मिल सकता है जो कर्म बिना किसी प्रतिफल की इच्छा किए बिना करता है। हमारा मन तो चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो ये आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे समस्थिति में वापस लाएगा। अर्थात आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है तो कुछ समय बाद जब वो उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें विवाद का कोई विषय ना हो, कुछ अच्छा हो। इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करते हैं तो आने वाले समय में इसका अंत भी बुरा नहीं होगा। अर्थात आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, या फिर आपके काम को लेकर आपकी नियति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान से हो सकता है। इसके सही या फिर गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा ही है। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है तो वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश ही नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को अपने प्रेम से भर दो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख अपने दुख सुख के भांति व्यवहार करता है तो उसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। इस सारी दुनिया एक मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वो सभी का है, और जो सभी का है वो आपका भी है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर सकते हैं, उस पर मालिकाना हक जमा सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय हमेशा भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए।
एक दूसरे के दुख सुख को अपना समझना चाहिए, ना कि भौतिक और दैहीय वस्तुओं को। दोस्तों, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं और उन 4 पत्नियों में से वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो कीमती से कीमती उपहार ला कर देता था, उसे हमेशा सजा सवार कर रखता था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खूब अच्छे से समय बिताता था, उस पर खूब धन खर्च करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही गर्व महसूस करता था, लेकिन उसे ये सदैव भय बना रहता था कि उसे तीसरी वाली पत्नी कहीं छोड़कर न चली जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई समस्या आती तो वो सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि वो किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो थी उसकी पहली पत्नी। लेकिन पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ही ईमानदार थी। वो उसका बहुत ख्याल भी रखती थी। हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित भी करती थी और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती भी थी। लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि में अपनी पहली पत्नी का कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। एक दिन उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कि ये मेरा अंतिम चरण है। मैं सदा सदा के लिए अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम तो सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ जाने से बहुत खुश होगी। लेकिन ये सुनकर चौथी पत्नी ने तुरंत ही अपने पति को मना कर दिया। ये सुनकर वो बहुत दुखी भी हुआ। उसके बाद उसने अपनी तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। ये सुनकर उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरी मृत्यु में मेरे साथ चलोगी? तब दूसरी पत्नी का भी उत्तर यही था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं तो केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब आती है पहली पत्नी, जिसको उसने कभी प्रेम नहीं किया। वो स्वयं आगे आई और बोली कि मैं आपके साथ चलूंगी। आप जहां भी जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं कि जिस पत्नी की उसने कभी कद्र नहीं की, सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, आज वही पत्नी उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास है ये 4 पत्नियां। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन खर्च करते हैं, खूब समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते समय हमारा शरीर कभी हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता। वो हमारे जाने के बाद किसी और का हो जाता है। अब दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, लेकिन इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाता। ये तो केवल हमारा अंतिम संस्कार कर सकते हैं और फिर से इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, उसकी आवाज़ को हम सदा दबा देते हैं, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते, जिसकी आवाज़ को हम दबा देते हैं, जो हमें सदैव अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है। वो वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, इसलिए हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, सिर्फ इसी से प्रेम करना है। क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा
तो हमें किसी विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वही तो हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि किन सांसों का मैं अतवार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। इसीलिए सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम तो है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन हम खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज सहा, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, और जिनके पास अपने नहीं हैं वो तरसते हैं। इसीलिए आज में जिए, कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता। वर्तमान में जिए, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।